स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। वस्तुतः इस पूंजीवादी व्यवस्था के वर्ग विभाजन के मूल आधार उत्पादन साधन और उनके संबंध हैं, अर्थात जिन लोगों के निर्देशन में उत्पादनों का निरीक्षण उसका वर्ग शोषक वर्ग कहलाता है और जो लोग उत्पादन साधनों के निर्देशकों के तले श्रम करते हैं उनका वर्ग शोषित वर्ग के नाम से अभिहित है। अतः उत्पादन साधनों का वितरण और व्यक्तियों का वितरण ही पूंजीवादी समाज का वर्गीय आधार है। इस प्रकार मार्क्सवादी धारणा के अनुसार उत्पादन के मानदंड ही वर्गयुक्त समाज के मूल आधार हैं। सामाजिक वर्ग और उसके विभिन्न प्रकार। पूंजीवादी समाज में मूलतः दो ही वर्ग दिखाई पड़ते हैं, एक शोषक वर्ग है तो दूसरा शोषित। समाज के विभिन्न वर्गों की जानकारी प्राप्त करते समय निम्न सवाल उत्पन्न होते हैं, यथा क्या समाज केवल इन दो वर्गों से ही कार्यान्वित होता है? अगर हाँ तो शेष समाज में जितने भी निम्न श्रेणी के वर्ग दिखाई पड़ते हैं क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं है? वे सर्वहारा वर्ग में जिस प्रकार मिल जाते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हमें निकोलाई बुखारिन द्वारा दिए गए वर्ग विवरण सूत्रों से प्राप्त हो सकता है। उनके अनुसार एक प्रदत्त सामाजिक वर्ग एक प्रदत्त सामाजिक स्वरूप के दो आधारभूत वर्ग होते हैं। यह एक वर्ग है जो उत्पादन के उपकरणों के एकाधिपत्य पर नियंत्रण करता है, तो दूसरा कार्यपालक वर्ग है जिसके पास उत्पादन के कोई साधन नहीं है और वह प्रथम वर्ग के लिए कार्य करता है। आर्थिक शोषण और दासता के संबंध का यह विशिष्ट स्वरूप वर्गीय समाज के स्वरूप को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए यदि नियंत्रक और कार्यपालक के बीच का संबंध बाजार में श्रम शक्ति के क्रय का द्वारा बनाया जाता है तो वही पूंजीवादी व्यवस्था है। यह संबंध केवल व्यक्तियों की क्रय शक्ति के क्रय से ही नहीं अपितु नियंत्रक वर्ग द्वारा शोषित व्यक्तियों की आत्मा और शरीर के क्रय से बनता है। उदाहरण के लिए दास प्रणाली का उल्लेख किया जा सकता है। मध्य वर्ग, इसके अंतर्गत ऐसे सामाजिक आर्थिक समूह होते हैं जो पुरानी व्यवस्था के अवशेष न होकर उस समाज के लिए आवश्यक होते हैं। इन समूहों का स्थान नियंत्रक और शोषित वर्गों के बीच रहता है। रूपांतरित वर्ग, इसमें ऐसे वर्ग हैं जो पूर्ववर्ती समाज में उद्भूत हुए हैं और अब उनका वर्तमान स्वरूप विघटित हो गया है और फलस्वरूप उत्पादन में विरोधी योगदान करने वाले विभिन्न वर्गों का जन्म हो रहा है। उदाहरण के लिए पूंजीवादी समाज में ऐसे वर्ग कारीगरों और किसानों के होते हैं जो सामंती व्यवस्था से एक विरासत का निर्माण करते हैं और जिसमें बुर्जुआ और सर्वहारा दोनों प्रवेश पाते हैं। मिश्रित वर्ग, इसमें वे समूह आते हैं जो एक स्थिति में एक वर्ग में होते हैं और दूसरी स्थिति में दूसरे वर्ग में होते हैं। उदाहरण के लिए रेल मार्ग का कर्मी ऐसा है जो रेल मार्ग में तो काम करता ही है, साथ ही साथ उसका अपनी कृषि कार फार्म भी है जिसमें वह मजदूरों से काम कराता है। वह रेल मार्ग कंपनी में काम करने के कारण कर्मी है और अपने फार्म में नौकरों से काम लेता है, इसलिए वह मालिक भी है। वर्गच्युत समाज, अंत में वर्गच्युत डी क्लास समूह होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की श्रेणियां होती हैं जो सामाजिक श्रम की सीमा के बाहर होते हैं। लुपेन, सर्वहारा, भिक्षु, खानाबदोश, आवारागर्द आदि इसी श्रेणी में आते हैं। निकोलाई बुखारिन के उपयुक्त विभाजन से हमें वर्गयुक्त समाज में निहित विभिन्न वर्गों का परिचय भली भांति प्राप्त हो जाता है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।